पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आज हम देख रहे हैं 10वीं क्लास संस्कृत की शेमुषी भाग 2 पुस्तक का छठा पाठ सुभाषिता ने। इसमें अलग अलग ग्रंथों से 10 ऐसे श्लोक या सुभाषित लिए गए हैं जो जीवन का महत्व बताते हैं, जीवन की सच्चाई बताते हैं। और ये श्लोक आपके जीवन के लिए भी, हमारे जीवन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो एनसीईआरटी या सीबीएसई क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 6 सुभाषितानी का हम यहाँ हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद देखेंगे, इसके सॉल्यूशंस, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसमें जो ग्रामर आई है वो भी आपको देखेंगे। पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको संस्कृत में क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की सारी किताबों का हिंदी अनुवाद और सभी क्वेश्चन आंसर आपको मैं करवाऊंगा। इसके अलावा संस्कृत ग्रामर भी आपको उस तरीके से कराऊंगा कि आप देखते ही बता देंगे कौन से समास हैं, कौन सी संधि है, किस प्रकार इसका समास विग्रह किया जाएगा। कुल मिला के जो समस्याएं संस्कृत में आपको आती हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जब आप इसके वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगी। फिलहाल संस्कृत एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 6 सुभाषितानी का हिंदी ट्रांसलेशन और इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस हम देख लेते हैं। इस पार्ट में आपको समासों के बारे में बताया गया है। समास की छोटी छोटी ट्रिक्स है, मैं आपको बता देता हूं जो आपके इंपॉर्टेंट होगी। संधि की छोटी ट्रिक्स है वो भी आपको बताता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और आने वाले बोर्ड के एग्जाम में, 10th बोर्ड के एग्जाम में इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको अंडरलाइन में करवा देता हूं। तो चलिए पहले इसका ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अब हम देखेंगे क्लास 10th का छठा पाठ संस्कृत का सुभाषितानी। प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथा संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहतो वर्तते। प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषित का संग्रह है। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्यम प्रकाशितुम, सार्वभौमिक सत्यम प्रकाशितुम, सार्वभौमिक सत्य के प्रकाश के लिए अर्थगांभीर्य युता पद्मयी प्रेरणात्मिका रचना, अर्थगांभीर्य से युक्त यानी कि अर्थ गांभीर्य से युक्त पद्मयी प्रेरणात्मक रचना सुभाषितम इति कथ्यते, सुभाषित कहते हैं। तो सुभाषित की परिभाषा भी यहाँ दी गई है कि सार्वभौमिक सत्य के प्रकाश के लिए अर्थ गंभीरता से युक्त पद्मयी प्रेरणात्मक रचना को सुभाषित कहते हैं। अयम पाठांश है परिश्रमस्य महत्वम। इस पाठांश में परिश्रम का महत्व, क्रोधस्य दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, सभी वस्तुओं की उपादेयता, बुद्धि का वैशिष्ट्य इत्यादि विषयों को प्रकाशित किया गया है। अब हम देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। और फटाफट पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 10th क्लास का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन 10th बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं आपके, इसलिए ध्यान रखना, चाहे आप सीबीएसई से हो और चाहे आप एनसीईआरटी से हो। पहला श्लोक देखते हैं। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीर स्थो महान रिपु। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित उसका महान शत्रु है। ठीक है, तो हमारे शरीर में महान शत्रु कौन छुपा हुआ है? आलस्य। न अस्ति उद्यम समो बंधु। उद्यम के समान यानी कि मेहनत के समान, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। कृत्वा यम, यम किसके लिए आया है? मेहनत के लिए, परिश्रम के लिए। कृत्वा यम, मेहनत करते हुए न अवसीदति, किसी को भी कोई दुख नहीं पहुंचता है। तो आलस्य के समान शरीर में स्थित कोई शत्रु नहीं है और उद्यम के समान कोई बंधु या भाई नहीं है और उद्यम करते हुए, मेहनत करते हुए कभी किसी को दुख नहीं पहुंचता है। अब अगला देखते हैं हम यहाँ। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणों। गुणी व्यक्ति केवल गुणों को ही देखता है, गुणों को ही जानता है, वह निर्गुणों को नहीं जानता। बली बलम वेत्ति, बली व्यक्ति जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो शक्ति को ही जानता है। न वेत्ति निर्बलम, वो निर्बलता को नहीं जानता। पिको वसंतस्य गुणम न वायसे। पिको यानी कि कोयल बसंत ऋतु के गुण को जानती है, न वायसे न कि कोवा। ठीक है। करी च सिंहस्य बलम न मूषक है। करी हाथी सिंह के बल को जानता है, न कि चूहा। ठीक है। गुणी गुणी व्यक्ति को जानता है, निर्गुणी को नहीं। बली व्यक्ति बलशाली को जानता है, निर्बल को नहीं। कोयल वसंत ऋतु के गुण को जानती है, कौवा नहीं जानता। हाथी सिंह के बल को जानता है, चूहा नहीं जानता। नंबर 3 पर आ जाते हैं। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति। निमित्तम उद्देश्य यानी कि किसी कारण के वश कोई व्यक्ति को गुस्सा आता है। प्रकुप्यति माने गुस्सा आना, यानी किसी कारण के वश कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो ध्रुवम च तस्य अपगमे प्रसिद्धति। निश्चित रूप से उस कारण को हटा देने पर उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। मान लीजिए आपको किसी कारण गुस्सा आया तो उस कारण को हटा दो तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। अकारण द्वेष अपि मनेतु यस्य वे। जिनको बिना बात ही गुस्सा आता है, कई लोग होते हैं ना जिनको बिना बात गुस्सा आता है, या कुछ लोगों को देखकर आपको बिना बात ही गुस्सा आता है, तो कहता है कि बिना बात जिन व्यक्तियों को गुस्सा आता है, कथम जनतम
परितोषयति, उनको किस प्रकार से संतुष्ट किया जा सकता है, यानी कि उनका कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। अब गुस्सा आ रहा है किसी को तो आने दो, उनको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। समझ में आई? यानी गुस्से का कोई कारण है तो कारण दूर करते ही गुस्सा दूर हो जाएगा, और जो बिना कारण गुस्सा करते हैं तो उनको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उदीरितो अर्थ है पशुनाम अपि गृह्यते। उदीरितो अर्थ है कोई बात कही, कोई शब्द कहा, उसका अर्थ तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है ना। हयाश्चय नागाश्चय वहंती बोधिता। हयाश्चय घोड़े, नागाश्चय हाथी, वहंती बोधिता, कही हुई बात के अर्थ को समझ लेते हैं। कही हुई बात के अर्थ को तो पशु भी समझ लेते हैं, जैसे कि हाथी घोड़े किसी कही हुई बात के अर्थ को समझ जाते हैं। अपन कहते हैं ना घोड़े से बैठ तो बैठता है, उठ तो उठ जाता है, इसी प्रकार हाथी होता है। अनुक्तम अपि आहुयति, पंडितो जन है, और जो पंडित लोग होते हैं वो बिना कही, अनुक्तम अपि, बिना कही बात को भी समझ लेते हैं। आहुयति यानी कि बिना कही बात को भी समझ लेते हैं पंडित लोग। और पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्ध है, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो तो इशारों को ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमें या तो विद्वान होना चाहिए या फिर हमें बुद्धिमान होना चाहिए। अगर हम पंडित हैं, विद्वान हैं, तो हम बिना कही बात को समझ जाएंगे, और अगर हम बुद्धिमान हैं तो इशारों से ही समझ जाएंगे, और अगर हम पशु के समान हैं तो कही बात को भी समझ लेंगे। अब इसका मतलब जो कही बात को भी नहीं समझे उसको तो निरा मूर्ख ही कहा जाएगा। ये इसका अर्थ है चौथे नंबर का। अब देखते हैं इसका 5वां श्लोक, और आप देख रहे हैं पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। सुभाषितानी चैप्टर 6 संस्कृत क्लास 10th। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। नराणाम मतलब व्यक्तियों का, लोगों का प्रथम शत्रु कौन है? क्रोध है। किसी भी व्यक्ति का प्रथम शत्रु कौन है? उसका गुस्सा है। देह स्थितो, यह हमारे शरीर में ही रहता है। देह विनाश नाय, और हमारे शरीर का ही विनाश करता है। तो शरीर के अंदर स्थित क्रोध ही हमारा भयंकर शत्रु है, जो शरीर के अंदर रहते हुए हमारे ही शरीर का विनाश करता है। यथा स्थित काष्ठगतो ही वह्नि, जिस प्रकार काष्ठगतो यथा स्थित, जिस प्रकार लकड़ी में आग रहती है, लकड़ी में आग रहती है, और स एव ही वह्नि दहते शरीरम, और वही उसको जला डालती है। तो आग लकड़ी में रहती है और उसी से लकड़ी जलती है। जिस प्रकार शरीर में क्रोध रहता है, शरीर उस क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहता है। तो इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, बिना बात क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऊपर के श्लोक में बताया गया। अगला, ये संगति के बारे में कहा गया। कौन कैसी संगति में बैठता है? मृगा मृगई, हिरण हिरणों के साथ बैठेंगे। संगम अनुव्रजंती, हिरण हिरणों के साथ ही संगम करते हैं या बैठते हैं। गावश्चय गोभी, गाय गायों के साथ बैठती हैं। तुरगा तुरगई, घोड़े घोड़ों के साथ बैठते हैं। मूर्खाश्च मूर्खई, मूर्ख लोग मूर्खों के साथ ही बैठेंगे। सुधी है सुधी भी, विद्वान लोग विद्वानों के साथ ही बैठेंगे। समानशील समान व्यसनेषु सख्यम, अपने समान शील और अपने समान व्यवहार के साथ जो जिनका है उनके साथ ही मित्रता रखनी चाहिए, ठीक है ना। हिरण हिरणों के साथ बैठते हैं, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्ख के साथ, विद्वान विद्वानों के साथ ही बैठते हैं। तो मित्रता कुल मिला के कैसे लोगों में होती है? जो हमारे समान ही शील के हों और हमारे समान ही व्यवहार के हों, उनमें ही मित्रता आपस में होती है। 7वां है सेवितव्य महावृक्ष है, फलक छाया समन्वित है। इसमें मेहनत के बारे में बताया गया है कि सेवितव्य महावृक्ष है, फलक छाया समन्वित है। किसी भी महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए फल और छाया की इच्छा करते हुए। यानी कि जब हम कोई पेड़ बड़ा करते हैं, पेड़ को सिंचित करते हैं, तो हम सोचते हैं इससे हमें फल मिलेगा और इससे हमें छाया भी मिलेगी। यदि दैवात फलम नस्ति, यदि मान लो दैवात यानी कि भाग्य के कारण या दुर्भाग्य के कारण, ठीक है, यदि भाग्यवश हमें फल नहीं मिलता है, छाया के निवारते, छाया को तो कोई नहीं रोक सकता ना। मान लीजिए हमने कोई पौधा लगाया तो पौधे में हमें फल नहीं मिला, तो छाया तो मिलेगी ही मिलेगी। तो इसमें यही कहा गया है कि महान वृक्षों की सेवा फल और छाया की इच्छा से की जाती है। अगर मान लीजिए दुर्भाग्य से फल नहीं मिला तो छाया तो मिलेगी। कुल मिला के मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से सफलता भले ही मिले ना मिले, लेकिन आपको अनुभव तो मिलता ही है। इसका मतलब ये है। अब अगला देखिए 8 नंबर का श्लोक। अमंत्रम अक्षरम न अस्ति, बिना मंत्र के कोई अक्षर नहीं होता। यानी कि हर अक्षर क्या है? मंत्र है। न अस्ति मूलम औषधम न औषधम, न अस्ति मूलम न औषधम, और ऐसी कोई भी जड़ नहीं है जो औषधि नहीं हो। यानी कि सभी जड़ें औषधि होती हैं, सभी अक्षर मंत्र होते हैं। अयोग्य पुरुषा न अस्ति, इस संसार में कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। अयोग्य पुरुषा न अस्ति, इस संसार में कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। तो फिर क्या है? योजक है तत्व दुर्लभ है, उस पुरुष को सही जगह काम में लेने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। अक्षरों को सही जगह काम में लेने वाला व्यक्ति दुर्लभ है, जड़ों को सही जगह काम में लेने वाला व्यक्ति दुर्लभ है, मनुष्य की योग्यता को सही जगह काम में लेने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। ना कि कोई भी अक्षर मंत्र नहीं है, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो कि मंत्र नहीं हो,
कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जो कि औषधि नहीं हो, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, बस है तो वो दुर्लभ है जो उनको योग्य बना सके या उनकी योग्यता का सही उपयोग कर सके। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपताम, इसमें महान पुरुषों का गुण बताया गया है कि संपत्ति हो या विपत्ति हो, यानी कि गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई समस्या हो चाहे आसान दिन हो। महताम एक रूपताम, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो एक समान ही रहते हैं, यानी कि संपत्ति आने पर वो घमंड नहीं करते, पागल नहीं हो जाते, बोरा नहीं जाते, और विपत्ति आने पर वो ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं करते, बिल्कुल समान रूप से शांत रहते हैं। उदय सविता रक्तो, जिस प्रकार सूर्य होता है जब वो उगता है सुबह सुबह तो भी लाल होता है, रक्तश्चय तमय यथा, और जब वो डूबता है तब भी लाल होता है। जिस प्रकार सूर्य है उदय होते समय और अस्त होते समय लाल होता है, उसी प्रकार महान पुरुष भी संपत्ति और विपत्ति के समान एक ही समान स्वभाव के होते हैं। विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचित निरर्थकम, इस विचित्र संसार में, विचित्रे खलु संसारे, इस विचित्र संसार में न अस्ति किंचित निरर्थकम, कोई भी चीज निरर्थक नहीं है। अश्वश्चेत धावने वीर है, अश्व चेत धावने वीर है, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो भारत से वहने खर है, खरे माने गधा, तो गधा भार ढोने में वीर है। ठीक है, इस संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो निरर्थक है। घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में वीर है। ये इसके शब्द अर्थ हैं, आपको पढ़ने हैं, इनको याद भी करना है। अब नीचे आते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट चीजें, श्लोकों का अन्वय, जिनको श्लोकों का अन्वय आता है वो आराम से इसका हिंदी अनुवाद कर सकेंगे। ऊपर वैसे मैंने बहुत सरल भाषा में हिंदी अनुवाद बताया है, तो इसलिए पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आपके 10 के 10 जो श्लोक है उनका अन्वय है, तो जब आपके एग्जाम में पूछे इस श्लोक को देख करके कहे कि अन्वय सहित इनका हिंदी अनुवाद करें, तो पहले तो आपको ये अन्वय लिखना है, जो भी श्लोक आ जाए उसका, फिर उसका हिंदी अनुवाद लिखना है। क्लियर है? और इसका जो प्रसंग है वो ऊपर बताया दिया है कि कौन सा पार्ट है, कहां से लिया गया है। क्लियर? अब इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं हम। एक पद में उत्तर देना है। मनुष्याणाम महान रिपु कै, मनुष्यों का महान शत्रु कौन है? आलस्य है, आलस्यम। गुणी किम वेत्ति, गुणी क्या देखता है? गुणम वेत्ति, गुणों को ही देखता है। केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च महत्ताम एक रूपता, महत्ताम महान पुरुष ही एक रूपता रखते हैं। तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा? केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च महत्ताम, महत्ताम संपत्तौ च विपत्तौ च महत्ताम एक रूपता। ठीक है। पशुना अपि कीदृश ग्रह्यते, पशु किस तरह की बात को ग्रहण कर लेते हैं? उदीरितो अर्थ है, जिनका अर्थ स्पष्ट होता है उन बातों को तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। उदय समय अस्त समय च कम रक्त भवति, उदय के समय और अस्त के समय कौन लाल होता है? सविता या सूर्य है। ठीक है, ये क्लियर हो गए आपके। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें हम। इससे पहले पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। केन सम बंधु न अस्ति, तो आप केन की जगह क्या लिखेंगे? उद्यम समय है बंधु न अस्ति। वसंतस्य गुणम कह जानति, वसंतस्य गुणम पिकह जानति जानाति। बुद्धय कीदृश भवन्ति, बुद्धय परे इंगित ज्ञान फला, यानी कि इशारों में ही ज्ञान रूपी फल को वो जान लेते हैं। नराणाम प्रथमे शत्रु कै, नराणाम प्रथमे शत्रु क्रोध है अस्ति। सुधय सख्य केन से भवति, सुधय सख्यम सुधिभिः से भवति। अस्माभि कीदृश वृक्ष सेवितव्य, अस्माभि फल छाया समन्वित वृक्ष सेवितव्य, हमें फल और छाया से युक्त वृक्ष का ही क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए या उसको सींचना चाहिए। अधोलिखित अन्वय द्वय रिक्त स्थान पूर्ति करो, आपको यह अन्वय दिया गया है, इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यह निमित्तम उद्देश्य है, ये देखो आपके जो पाठ में से श्लोक लिए गए हैं वही दिए गए हैं। यह निमित्तम उद्देश्य है, जो उद्देश्य को निमित्त करके प्रकुप्यति क्रोधित होता है। तस्य अपगमेश है, उसके निवारण हो जाने पर ध्रुवम प्रसिद्धति, निश्चित रूप से वो प्रसन्न हो जाता है। यस्य एवं अकारण द्वेषी अस्ति, जो अकारण ही क्रोध करते हैं जन्म, ऐसे लोग तम कथम परितोषिष्यति, उनको कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। अगला, विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। यह अंतिम श्लोक है, उसका है अश्व चेत धावने, अश्व यदि दौड़ने में, धावने है वही है, अगर क्लियर नहीं है तो यहां देख लेना, यह है धावने। अश्व चेत धावने, घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो खरे भारस्य वहने वीर है भवती, और जो गधा है वो भार वहन करने में वीर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, और इससे पहले फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अधोलिखिता नाम वाक्या नाम करते समान अर्थकान श्लोका अंशान पठात चित्वा लिखत, यानी कि यहां आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं ये वाले,
ठीक है। अब इनके समान ही जो सेंटेंस इस पाठ में आए हैं वो आपको लिखने हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है, विद्वान स एव भवति, विद्वान वही है, यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानति, जो बिना कही हुई बात में भी तथ्य को जान लेता है। तो इसके लिए क्या है इस पाठ में, अनुक्तम अप्युहति पंडितो जन है। अनुक्त कई यानी बिना कही बात में से तथ्य कौन जानता है, पंडितो जन है। अगला है मनुष्य सम स्वभावे जनई सह मित्रताम करोति, मनुष्य समान स्वभाव वाले लोगों के साथ ही मित्रता करता है। तो इसके लिए क्या शब्द आया है, समानशील व्यसनेषु सख्यम, समानशील और समान व्यवहार वाले से मित्रता करनी चाहिए। परिश्रमम कुर्वाणे नर कदापि दुखम न प्राप्नोति, परिश्रम करता हुआ व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है। तो इसके लिए क्या आया है, पहली लाइन में आया है ना, नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। अगला है महानतः जना सर्वदेव प्रसम प्रकृत्या भवति, महान लोग सर्वदेव सभी तरीके के भाग्य में समान प्रकृति वाले होते हैं। तो इसके लिए क्या आया है, संपतौ च विपत्तौ च महानताम एक रूपता, महान लोग संपत्ति और विपत्ति में एक समान ही रहते हैं। अब अगला सवाल देखेंगे 5वें नंबर का, गुणी गुणम जानति। तो इसमें आपको वाक्य की रचना करनी है परिवर्तन करते हुए, ठीक है। इसको बहुवचन करना है हमें को, गुणी गुणम जानति, गुणी व्यक्ति गुणी को देखता है या जानता है। इसका बहुवचन में कैसे बनाएंगे हम, ये रहा इसका, गुणी ने है गुणम जानन्ति, ठीक है। अगला है पशु उदीरितम अर्थ गुहेति, इसका कर्मवाच्य बदलना है हमको, ठीक है। तो इसका कर्मवाच्य कैसे बदलेंगे, पशु, ये रहा पशुना उदीरित है अर्थ गृह्यते, पशुना उदीरित है अर्थ गृह्यते, ये इसका कर्मवाच्य में। ये थोड़ा सा मैंने यहां लिख दिया है तो आप इसको देख लेना, ये रहा, वैसे समझ में आ जाएगा। अगला है मृगा मृगई सह अनुव्रजंती, हिरण हिरणों के साथ ही बैठते हैं। इसका एक वचन बनाना है, तो मृग है मृगई या मृगेण सह अनुव्रजती, ठीक है। अनुव्रजंती की जगह अनुव्रजती आ जाएगा, एक वचन हो जाएगा। और मृगा मृगई की जगह भी मृग है मृगई या मृगेण सह आ जाएगा। सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, इसलिए मृगेण यहां आया है। अब कै छाया निवार्यति, इसका कर्मवाच्य बनाना है हमको। तो इसका कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पे लिखा है वो, केन छाया निवार्यते, केन छाया निवार्यते, छाया से कौन रोक सकता है, ठीक है। अब यह है तेन एव वह्निना शरीरम दह्यते, इसका कर्तृवाच्य बनाना है, तेन एव वह्निना शरीरम दह्यते, तो स एव वह्निना शरीरम दहति, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं छठा, संधि विच्छेद करो। न अस्ति उद्यम समय, ना अस्ति उद्यम समय, तो देखो न और अस्ति को मिलाएंगे तो ना अस्ति, उद्यम को यहां मिलाएंगे तो ना अस्त्युद्यम समय, इस तरह बनेगा ये, क्लियर। तस्यापगमे तस्यापगमे, तो इसमें भी दीर्घ संधि हो गई है ना। अनुक्तम अपि उयति, अनुक्तम अपि उयति, इस प्रकार मिला दें इसको। अपि ई में उ मिलाएंगे तो यू ये आएगा, और बाकी उ की मात्रा इसी में मिल जाएगी तो अपयुयति हो जाएगा। गावैच गावश्च, विसर्ग संधि आ गई है ना, श को रुत, रुत को विसर्ग हो जाता है। न अस्ति तो नास्ति, इसमें दीर्घ संधि आ गई, न में ए और ए दोनों मिला करके आ बना, ठीक है। तो ये दीर्घ संधि हो गई। रक्तैच अस्तमय, तो इसमें भी विसर्ग संधि है, रक्ताश्चास्तमय, ठीक है ना, तो ये ऋतु विसर्ग हो जाता है। योजक तत्र योजकस तत्र, इसमें भी विसर्ग संधि आएगी, ठीक है। चलिए समस्त पदम विग्रह लिखे, समस्त पद और विग्रह लिखवा रहा है। तो उद्यम समय, उद्यमेन समय, ये इसका विग्रह है। शरीर स्थित है, इसका समस्त पद लिखेंगे, शरीरस्थ है, शरीर में स्थित। निर्बल है, बलेन हीन है, जहां बल नहीं है उसको निर्बल, नी मतलब हीन या अभाव, बलस्य अभाव, ठीक है। समस्त पद और विग्रह के हिसाब से तो हम इसका विग्रह करेंगे, निर्बलम बलेन हीन है या बलस्य अभाव है। देवस्य विनाशा है, देह विनाशा है। महावृक्ष है, महान च असौ वृक्ष है, महान है जो वृक्ष है ना, कर्मधारय समास। समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु, समानशील व्यसनेषु, समानशील और व्यसन है जिनका, तो समानशील व्यसनेषु, सप्तमी विभक्ति आ गई। अयोग्य है, न योग्य है इति अयोग्य है। अधोलिखता नाम पदा नाम विलोम पदानी पाठा चित्व लिखत, पाठ से विलोम शब्द लिखना है इनके। प्रसिद्धति का असिद्धति, मूर्ख का पंडित है, बलि का निर्बल है, सुलभ का दुर्लभ है, संपत्तौ का विपत्तौ, अस्तमय का उदय, सार्थकम का निरर्थकम। ये पाठ में से आए हैं, वही हमको लिखना है। संस्कृत वाक्य प्रयोग करना है हमको। वायस है, वायस माने कौवा, वायस है कृष्ण है वर्ण है भवती, कौवा काले रंग का होता है। निमित्त माने कारण,
दुष्टस्य कलहस्य किमपि निमित्तम न भवति। दुष्ट जब कलह करता है तो उसका कोई कारण नहीं होता है, यानी कि स्वभाव से ही करता है। सूर्य है प्रकाशस्य स्रोत है अस्ति, सूर्य प्रकाश का स्रोत है। पिकै आम्र वृक्षे स्थित्वा मधुरम गायति, जो कोयल है आम के पेड़ पर अच्छा गाना गाती है या आम के पेड़ पर बैठकर गाना गाती है। वन्नी यानी अग्नि, वन्नी इति परम अग्ने पर्यापदम अस्ति। अब ये आपको कर लेना है, योग्यता विस्तार में हम देखेंगे। देखो संस्कृत कृतियों में जिन पदों यह आपका प्रसंग में भी काम आ सकता है, और ऊपर जो संस्कृत दी है उसका हिंदी अनुवाद है। संस्कृत कृतियों में जिन पदों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य की बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है उन पदों को सुभाषित कहते हैं। तो सुभाषित पद की परिभाषा है, संस्कृत कृतियों में जिन पदों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है उनको सुभाषित कहते हैं। तो सुभाषित केवल पद ही होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, गद्य में नहीं होते। यह पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों में संकलित हैं। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता के बारे में प्रकाश डाला गया है। चलिए तत्पुरुष समास यहाँ दिया है, तो देखो तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक के चिन्हों का लोप होता है। कारक के चिन्हों का क्या होता है, लोप। कैसे होता है, देखो शरीरस्थ है तो इसका जो विग्रह करेंगे तो शरीरे स्थित है, तो ये क्या होगा, शरीर में स्थित। यहां में का लोप है, आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ग्रस्त है, ग्रह स्थित, घर में स्थित, तो यहां भी में का लोप है ना। इस तरीके से यहां हमको इनका लोप दिखाई देता है। अब मन स्थित यानी कि मन में स्थित, मन से स्थित, मन में स्थित। तटस्थ है, तटे स्थिति यानी कि तट पर स्थित, ये तट पर स्थित है ना, में पे पर सप्तमी विभक्ति में। कूपस्थ है यानी कि कूपे स्थित, यानी कि कुएं में स्थित। वृक्षस्थ है, वृक्ष स्थित, वृक्ष पर स्थित, वृक्ष के ऊपर स्थित। विमानस्थ है, विमान में स्थित। तो इस प्रकार यहाँ कारक के चिन्हों का लोप हुआ है ना, में पे पर का लोप हुआ है, इसलिए तत्पुरुष समास आता है। अव्ययभाव समास, जिसका पहला पद अव्यय वो मैंने आपको बताया था, है ना। अव्यय जिनका व्यय ना हो, जो वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नि गुणम, निर्गुणम का नि गुणम, नि मक्षिकम, नि जलम, नि आहारम। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गुणानाम अभाव है। नि का मतलब होता है अभाव या हीन, गुणानाम हीन है या गुणानाम अभाव है। मक्षिणा का नाम अभाव है, मक्षियों का अभाव, मक्खियों का अभाव। जलस्य अभाव है, जल का अभाव। आहार से अभाव, खाने का अभाव। पर्यायवाची पद है भाई, इनको आप याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब मंत्र के बारे में बताया गया है, मन्नात त्रायते इति मंत्र है, अर्थात वे शब्द जो सोच विचार कर बोले जाएं, सलाह देना, मंत्रणा करना, मंत्र अच, किसी भी देवता को संबोधित वैदिक सूक्त या प्रार्थना परक वैदिक मंत्र। वेद पाठ का 3 प्रकार का है। वेद पाठ कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, यदि छंदोबद्ध है और उच्च स्वर में बोला जाएगा तो उसको ऋक कहेंगे। तो 3 प्रकार में कौन सा है, पहला तो है आपका ऋक, दूसरा है गद्य में और मंद स्वर में जो बोला जाता है उसको कहते हैं यजुष। दूसरा कैसा हो गया, वेद पाठ यजुष, पहला ऋक, दूसरा यजुष। और तीसरा छंदोबद्धता के साथ साथ अगर मान लीजिए गेयता यानी कि गाने योग्य भी है तो वो सामन है, सामवेद है। तो सामवेद आपका किस संबंधित है, गायन से संबंधित है। तो 3 प्रकार के वेद पाठ बताए इन्होंने, कौन कौन से, ऋक, यजुष और सामन। तो प्रार्थना परक भी होते हैं। यजुष जो किसी देवता को उद्दिष्ट करके बोला गया हो। तो अब यजुष की परिभाषा क्या है, यजुष कौन होता है, किसको कहेंगे, जो किसी देवता को उद्दिष्ट करके बोला गया हो। जैसे ओम नमः शिवाय, तो यहाँ भगवान शिव के लिए नमस्कार किया गया है, तो किसी देवता को उद्दिष्ट करके बोला गया है शंकर जी को। पंचतंत्र में भी मंत्रणा, परामर्श, उपदेश तथा गुप्त मंत्रणा के अर्थ में शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये आपका छठा पाठ हो गया है क्लास 10th संस्कृत का। इसकी ग्रामर हो गई है क्लास 10 संस्कृत पार्ट 6 और चैप्टर 6 संस्कृत क्लास 10th का आपका हिंदी अनुवाद भी हो गया है। करीब करीब ये पार्ट पूरा है। कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। सुभाषित सारे के सारे 10 के 10 श्लोकों के अन्वय, अर्थ और क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए हैं और इसी प्रकार आगे भी कराता रहूंगा। बस आप यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको इसके नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन आंसर्स की तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।